हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक, एसिड बेस एंड साल्ट। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसिड। तो एसिड जो होता है, एसिड एसिड जो है ये क्या लैटिन भाषा का शब्द होता है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द होता है। लैटिन भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति एसिड, उत्पत्ति इसकी, ठीक है, एसिड शब्द की उत्पत्ति उत्पत्ति इसकी देख लेते हैं हम। एसिडस या एसेरे, ठीक है, इसकी उत्पत्ति एसिडस या एसेरे शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। खट्टा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जलीय विलयन में क्या हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, और ये क्या प्रोटॉन को दान करते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। अम्ल क्या होगा, जलीय विलयन में क्या करे, प्रोटॉन दान करे। और ये क्या था, इनका स्वाद कैसा खट्टा होता है। अम्ल जो होते हैं प्राय खट्टे होते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, इसे आप नोट करते हुए जाएं। तो क्या अम्ल, सबसे पहले यहाँ पे देख लो, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, अम्ल क्या होता है, जलीय विलयन में क्या हाइड्रोजन आयन होता है। और ये क्या था, अम्ल जो होते हैं ये प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। और ये अम्ल क्या करते हैं, अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस पत्र को, पेपर को क्या लाल करते हैं। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या लाल करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, देखो सबसे पहले क्या होता है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं क्या जलीय विलयन में क्या हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, और क्या करेगा, अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। और अम्ल क्या होता है, नीले लिटमस को कैसा करते हैं, लाल करते हैं। और इनका स्वाद प्राय कैसा खट्टा होता है। स्वाद में कैसे होते हैं, ये स्वाद में ही होते हैं, स्वाद स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। स्वाद में कैसा खट्टे होते हैं। और क्या होगा, जब अम्ल जल में घुले जाएंगे, जल से क्या तो हाइड्रोनियम आयन देगा। अम्ल जल में घुलने पर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हाइड्रोनियम आयन होता है H3O, ये क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। जब क्या होगा, अम्ल जल में घुले तो ये हाइड्रोनियम आयन देगा। तो इसे आप नोट कर लें। अब देखेंगे अम्ल, तो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, स्टेरिक अम्ल हो गया, टार्टरिक अम्ल हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं अम्ल, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे मान लो अम्ल क्या होगा, और अम्ल प्राय क्या होता है, अम्ल देखो, अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं और दुर्बल अम्ल भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रबल अम्ल, देख लेंगे प्रबल अम्ल। उस प्रबल अम्ल Cl और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और नाइट्रिक अम्ल होता है। ये हमारा प्रबल। और ये क्या, ये HCl होता है। ये क्या होता है, हमारे भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। बैटरी में जो कार हमारी होती हैं, गाड़ियां होती हैं, उनकी जो बैटरी होती है उसमें का सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। और ये हमारा नाइट्रिक अम्ल, ये क्या था, ये हमारे क्या प्रबल अम्ल होते हैं। ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। ये हमारी गाड़ी की जो बैटरियां होती हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। और दुर्बल अम्ल देख लेंगे,
दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल हमारा होता है एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, ठीक है। और हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, ये भी अम्ल होता है, हाइड्रोजन साइनाइड और एस्टिक अम्ल और हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हमारे कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। और अब देखें अम्ल, अम्ल की देखो, इसे आप नोट कर लें, अम्ल देखो जलीय विलयन में जैसे कि हाइड्रोजन आयन देंगे, जैसे हमारा H, जैसे कि HCl हमारा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक HCl, ये क्या इसका जलीय विलयन है, ठीक है, जलीय विलयन, जलीय विलयन में क्या करेगा, ये H धनायन देगा और प्लस में Cl ऋणायन देगा, अम्ल HCl, इसका क्या जलीय विलयन है, यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हो AQ, ठीक है। तो क्या इसका जलीय विलयन है, कैसा, यहाँ पे लो जलीय विलयन, जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन ये देगा क्या, हाइड्रोजन आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा, सल्फ्यूर, नाइट्रिक अम्ल दे लो HNO3, जलीय विलयन ये देखो हाइड्रोजन आयन देगा और NO3 नाइट्रेट आयन देगा, और इसी एस्टिक अम्ल CH3COOH, जलीय विलयन में एसीटेट आयन COO एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन देगा, देखो सभी में हाइड्रोजन आयन, और इसी पर सल्फ्यूरिक अम्ल भी देख लो H2SO4, जलीय विलयन में H धनायन देगा और प्लस में SO4 माइनस माइनस, ये क्या होगा, सल्फेट आयन देगा, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोनियम आयन कर देगा जल, जब क्या करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या करेंगे, जल में घोलेंगे, H2O में घोलेंगे, घोलेंगे, ठीक है। जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलेंगे तब हमारे पास आएगा H3O प्लस Cl माइनस क्लोराइड आयन, ये हमारा क्या हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा, क्या हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। जो क्या होता है, ये हमारा हाइड्रोनियम, वैसे क्या होता है जो अम्ल होगा क्या है, हाइड्रोजन आयन देगा, और अम्ल जब जल में घोले जाए, जलीय विलयन क्या होगा, जलीय विलयन इसका जलीय विलयन जो ये इनके जलीय विलयन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है। ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देगा, अम्ल जो है जलीय विलयन में क्या करेगा, अम्ल क्या करेगा, अम्ल किसी पदार्थ को अपना प्रोटॉन दे देता है, तो क्या होगा H3O प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्या हाइड्रोजन आयन बन जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, अम्ल होता है। और अम्ल क्या होता है, कुछ प्राकृतिक अम्ल होते हैं और कुछ कुछ होते हैं हमारे खनिज अम्ल। तो प्राकृतिक अम्ल हमारे क्या होता है, प्राकृतिक अम्ल जो हमारे होते हैं वो हमारे फ्रूट्स, जो फल होते हैं, फलों से, और जो हमारे पशु होते हैं उनसे मतलब प्राप्त होते हैं, जैसे कि हमारे प्राकृतिक अम्ल टार्ट्रिक अम्ल हो गया, टार्ट्रिक अम्ल हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया, ठीक है। ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे प्राकृतिक अम्ल होते हैं। और सारे, और हमारे जो खनिज अम्ल होते हैं, जो हमारे नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, ये हमारे क्या होते हैं, खनिज अम्ल होते हैं। तो ये हमारी, ये क्या थे, हमारे अम्ल थे। अब हम देखेंगे क्षार यानी बेस। क्षार क्या होता है, क्षार ये क्या होता है, क्षार का जलीय विलयन में हाइड्रोक्सल आयन देते हैं। क्षार क्या होता है, जलीय विलयन में हाइड्रोक्सल आयन देते हैं, और क्या करते हैं, क्षार किसी पदार्थ को, किसी पदार्थ से क्या करते हैं, क्षार प्रोटॉन ले सकते हैं, मतलब ले लेते हैं। और ये क्षार क्या होता है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं क्षार। और ये क्या, इनका स्वाद होता है प्राय प्राय का कड़वे होते हैं, कड़वे, और क्या होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं। जो साबुन होता है वो क्या चिकना होता है, तो ये चिकने भी होते हैं। क्षार देख लो, क्षार देख लेंगे, बेस, बेस क्षार, ठीक है। ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार जलीय विलयन में हाइड्रोक्सल आयन देते हैं, ठीक है। और क्षार के जलीय विलयन और ये कहते हैं, ये कहता है ये किसी भी अन्य पदार्थ से प्रोटॉन ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, क्या
ये प्रोटॉन, इनमें क्या प्रोटॉन, प्रोटॉन किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन लेते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, अम्ल वो क्षार जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। और क्या होता है, इनका स्वाद, जो स्वाद होता है, स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, कड़वा। स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, स्वाद कैसा, कड़वा। और क्या होता है, ये चिकने होते हैं, पकड़ने में चिकने होते हैं, साबुन जैसे होते हैं, ये क्या होता है, में क्षार होते हैं। और ये क्या करेंगे, क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे, लाल लिटमस पत्र को, क्या, लाल लिटमस पत्र को नीला नीला कर देते हैं। ठीक है, क्षार क्या होता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और क्षार देंगे, फिर क्षार जैसे हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो हम देखते हैं क्षार, देखो क्षार भी क्या दो प्रकार के होते हैं, क्षार भी क्या प्रबल क्षार होते हैं और दुर्बल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं NaOH, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये हमारे क्या होता है, प्रबल क्षार। और दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार हमारे होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये हमारा कहता है दुर्बल क्षार। अब देंगे क्षार, क्षार जो होता है जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। ठीक है, इस तरह से देखो क्षार, मान लो हमारे पास क्या है, NaOH, NaOH, इसका क्षार का जलीय विलयन, ये क्या करेगा, क्षारीय विलयन, क्षार का जलीय विलयन सोडियम आयन देगा, सोडियम पे सोडियम धनायन देगा, और OH हाइड्रोक्सिल आयन, और हाइड्रोक्सिल आयन दिया। ऐसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं KOH, देखो जलीय विलयन में पोटेशियम आयन देगा और हाइड्रोक्सिल आयन OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और देख लो आगे देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ड, ये क्या होगा, Ca प्लस और OH। ठीक है, ये क्या, कैल्शियम, ठीक है, ये क्या हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। ठीक है, ये क्या हमारे क्षार हैं। और क्या होगा, जब क्षार क्या करे, क्षार क्या करता है, क्षार किसी दूसरे पदार्थ से क्या करता है, अपना एक मतलब क्या करता है, क्षार दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण कर लेते हैं। कैसे, देखो क्षार जैसे कि NH3 क्या कर Cl, ठीक है, NH3 का HCl से जब किया कराएंगे, क्या, जब क्षार की किससे, अम्ल से, तो क्या करेगा, NH3 का NH4 बन जाएगा, NH4। इसने इससे क्या, इस पदार्थ से इसने एक क्या कर लिया, एक प्रोटॉन ले लिया, और प्लस में क्या क्लोराइड आयन बन जाएगा। ये क्या होगा, अम्ल ने क्या किया, इसने क्षार ने इससे एक क्या ले लिया, एक प्रोटॉन दान कर लिया, तो क्या होगा, अमोनियम आयन बन जाएगा और क्लोराइड आयन बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो ये क्या था, हमारा क्षार था। अब देखेंगे लवण, लवण क्या होता है, साल्ट यानी लवण, साल्ट। साल्ट देखेंगे, वे पदार्थ या ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन भी, वो ऋणायन भी, धनायन और ऋणायन दोनों देते हैं। क्या होगा, क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में धनायन और ऋणायन में टूट जाएंगे या देते हैं। और क्या होता है, क्षार क्या करेंगे, जो साल्ट होता है मतलब लवण होता है, जो अम्ल और क्षार जो आपस में क्रिया करेंगे तब क्या लवण प्राप्त होता है, अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं लवण। और ये क्या है, इसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या होता है,
जब क्षार और लवण, सबसे पहले हम देखो इस तरह से डेफिनेशन क्या होगा, ये जलीय विलयन में क्या, जो साल्ट मान होता है जलीय विलयन में, क्षार जलीय विलयन में, ठीक है, धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे लवण होते हैं, ठीक है। या इस तरह से क्या होता है, जब इस तरह से आप दूसरी डेफिनेशन देख लेंगे, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया कराई जाती है, क्रिया करते हैं, तब लवण प्राप्त होता है, ठीक है। तब क्या होता है, साल्ट प्राप्त होता है। जैसे मान लो देखो, क्षार ले लिया NaOH, ये क्या क्षार, ठीक है। क्या करेंगे, अम्ल ले लिया HCl, ठीक है। जब क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O, तो क्या ये क्या हमारा क्या है, टेबल सॉल्ट, क्या लवण बन जाएगा, क्या लवण, ये क्या हमारा लवण प्लस सोडियम क्लोराइड लवण के रूप में प्राप्त होगा। और क्या होता है, ये क्या जलीय विलयन में धनायन और ऋणायन देता है, इस तरह आप ध्यान। और क्या होगा, इसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका, लवण का लिटमस पेपर पर, यहाँ पे देखो लवण का, ये नोट कर लो इसे आप, मैं हट रहा हूं। लवण जो होता है इसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लवण का जो लिटमस पत्र होता है पर प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा कौन, लवण। और लवण क्या होता है, ये क्या होता है, इनका स्वाद क्या था, नमकीन होता है, लवण का स्वाद क्या था, नमकीन। ये स्वाद में क्या होता है, स्वाद में ये होते हैं नमकीन, लवण जो स्वाद में नमकीन, ठीक है, नमकीन। और लवण क्या, देखो जलीय विलय में, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है लवण, NaCl, हमने हमारे पास क्या है NaCl, ये जलीय विलय में देखो, जलीय विलय में Na धनायन दे देगा और Cl सोडियम आयन देगा और क्लोराइड आयन, इस तरह से टूट जाए जलीय विलयन में। तो क्या ये धनायन और ऋणायन देता कौन, अम्ल जो होता है वो लवण जो होता है, ठीक है, ये जलीय विलय में टूट जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ये क्या जलीय विलय में टूट जाता है। तो क्या था, ये क्या होता है, जब अम्ल और क्षार क्या होता है, जब आपस में क्या करते हैं, तो क्या होता है, ये क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया कराएगी, क्या अम्ल क्षार जो आपस में क्रिया करेंगे तो क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया कराएगी, कौन सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, कौन सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी अम्ल क्षार अभिक्रिया। जैसे मान लो कभी कभी हम पार्टी में जाए या कुछ अच्छा, जैसे कि कुछ ज्यादा खा लिया तो कहता पेट क्या होगा, पेट फूलने लगा, एसिडिटी हो जाए, तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, इनो पीते हैं, 5 सेकंड में काम शुरू कहते हैं, तो वो एंटा एसिड होता है, वो क्या क्षार होता है, और पेट में कहता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जैसे ही अम्ल क्षार से क्रिया का तुरंत क्या लवण बन जाए, तभी क्या हमें डकार आती है, एकदम डकार आती है, तो क्या होता है, हमें उससे राहत मिलती है, तो क्या एंटा एसिड का उपयोग करते हैं, तो क्या है वो, क्या होता है, यही होता है क्या, लवण का क्या, तब क्या लवण बन जाएगा, ठीक है, लवण। और उससे, और ये कहता है अम्ल और क्षार जब क्रिया करेंगे तो ये प्रक्रिया क्या होगी, ये प्रक्रिया लवण होगी, लेकिन ये प्रक्रिया उदासीनीकरण प्रक्रिया कहलाती है, समझ में। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।